उदयपुर लेकर चलते हैं। विश्वराज मेवाड़ से बात करें हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा, सुनिए सर। और उनकी तरफ से अब क्या चर्चा, चूंकि थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी उनसे मुलाकात करके गए हैं, क्या चर्चाएं हुई और किस तरीके से निराकरण की ओर बढ़ा जा रहा है। सर, ये जो पूरा मसला है, कल से जब शुरू हुआ, धूनी माता मंदिर के दर्शन करने थे, प्रशासन ने उसको अपनी पोजीशन में लेने की बात कही, लेकिन प्रशासन अभी तक उसको पोजीशन में नहीं ले पाया। आपका क्या रिएक्शन है? धूनी माता के दर्शन करना एक परंपरा थी या अधिकार? जहाँ धूनी की बात कर रहे हैं वो एक अधिकार भी है, और जैसे एक पवित्र स्थान है जो सिटी पैलेस में है, तो अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसा स्थान होगा तो जैसे आपके मन के या दिल के आप जाके धोख देंगे, और कोई खास दिन हो, खास अवसर हो तो आप अवश्य जाएंगे। तो इस हिसाब से उस स्थान का महत्वपूर्णता है, और वहाँ जाके धोख तो देना ही है, जितनी जल्दी हो वही बेहतर है। सर, अभी जिला कलेक्टर, आईजी, एसपी सारे लोग आपसे मिलके गए हैं, तो उस संबंध में भी कोई चर्चा हुई? चूंकि कल देर रात को जो सहमति बनी थी, उन्होंने उस जगह को अधिग्रहित कर लिया था विवादित बता के, तो उस पर अब कुछ आगे कुछ प्लान आउट हो पाया प्रशासन की ओर से? आज पूरे दिन भर कसरतें चलती रही हैं। जहाँ तक मैंने पूछा तो था उनसे कि आपने पोजीशन लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो उनका जवाब यही था कि अभी तक गेट खुला नहीं है। तो ये प्रशासन के तौर पर हम कैसे जाए, गेट खुला नहीं है। अब प्रशासन के तरफ से ऐसा जवाब आना, तो ये तो गेट नहीं खोलेंगे तो हम अंदर नहीं जाएंगे, ये कहाँ की बात है। अगर पोजीशन नहीं ले पाया जिला प्रशासन, तो फिर आगे आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? आप क्या आगे कदम उठाएंगे? कदम तो यही है कि एक तो कल वी विल हैव टू यूज गेट आफ्टर इन द सेंस, उनको बार बार रिमाइंडर तो करना पड़ेगा आप जरूर करने के लिए। और जहाँ तक लोगों की भावना है, जो आक्रोश है, वो तो आपको पता ही है जी। तो जो ऑब्जेक्शन है वो तो फिर वापस उभरेगा। सर, ये महाराणा के बतौर दस्तूर हुआ, राज तिलक हुआ, उसके बाद में धूनी माता के दर्शन मान लीजिए अभी नहीं हो पाए, तो कल आप एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद में जो ट्रेडिशन है वो जो इस राज परिवार का रहा है, क्या वो पूरा हो जाएगा? ट्रेडिशन इन अ सेंस पूरा या अधूरा अब आप मान सकते हैं। वो जैसे मैंने कहा, आपके घर में कोई पवित्र स्थान है तो खास दिन में आप अभिषेक वहाँ धोख देंगे, तो उस तरफ तक अगर धोख नहीं दे पाएंगे तो उस एक्सटेंट तक अधूरा ही रहा है। कल का क्या प्रोग्राम रहेगा फिर सर? कल किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये पूरा दर्शनों का? एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है, वहाँ भी हमें शांतिपूर्वक ही दर्शन करना है, जो हमारी रीत के हिसाब से। जो कल जो मॉर्निंग कलर्स हैं, जो पाक के रंग, उसको बदलते हैं, जो कल करना था लेकिन वहाँ देरी हो गई, अब आते कल में होएगा। तो वही कार्यक्रम है वहाँ पे कल के लिए। कितने लोग सर वहाँ पे होंगे? और वहाँ पे तो इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, चूंकि जो ट्रस्ट है एकलिंग जी ट्रस्ट, उसकी तरफ से एक विज्ञापन अखबारों में साया किया था कि अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देंगे, ज़्यादा को प्रवेश नहीं देंगे, रैली को प्रवेश नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ों पर क्या सहमति होगी है, या कल जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? ये ट्रस्ट की बात भी जहाँ है, ये अपने ट्रस्ट की बात छेड़ी है, तो एकलिंग जी ट्रस्ट में भी एक क्लॉज है कि जो घर का जो आप loosely translated, it is in English that whoever is the Maharana, irrespective of his position in the constitution, he will be the chairman of the trust. तो इस हिसाब से कई दशकों से केस चल रहा है कि मेरे फादर राइटफुल ट्रस्टी थे, बीच में रिसीवर भी अपॉइंट हुआ था एकलिंग जी ट्रस्ट में। तो ये राइटफुल ट्रस्टीज की राइट कौन है और रॉन्ग कौन है, दिस मैटर इज अ लीगल मैटर। और हाल ही में एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है इन अ मैटर के इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिक ट्रस्ट, सो द देवस्थान कमिश्नर इज ऑल्सो, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो अब मंदिर में जा रहे हैं, हमारे घर का मंदिर है, तो जैसे चीज़ होनी चाहिए, हमें रीत हो रही है इतने शताब्दियों से, वैसे ही होना चाहिए, उसमें कोई अड़चन नहीं देनी चाहिए जैसे यहाँ पे अड़चन किया है। सर, इस इंटरव्यू का एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि हम पिछले कई दिनों से कवर कर रहे हैं इस पूरे मसले को। ये जो घटनाक्रम हुआ है, कल जो घटना हुई थी, लोग मेवाड़ को और इस राजवंश को बहुत सम्मान की दृष्टि से बहुत ऐसे देखते हैं कि अगर इस राजवंश के किसी व्यक्ति के दर्शन भी हो रहे हैं उस सदस्य के, तो भी उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, चूँकि
प्रताप के वंशज हैं। और कल जो स्थितियां हुई तमाम जगहों पे, चाहे सोशल मीडिया में हो, आम लोगों की जुबान पे हो, ये जो चर्चाएं थी आमने सामने की और इस तरह की जो चीज़ें हुई, कितना बतौर उस परिवार के सदस्य क्या मन दुखी नहीं होता है इस तरह की चीज़ों से? एक तो है जो लोगों का प्रेम है, जो लोगों को विश्वास है इस परिवार पे और मुझ पे, उसके लिए तो मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी आशा है कि ये रिश्ता जो है आगे और चलता रहे। और जो हुई थी शाम की जो घटना हुई थी, अब जैसे मेवाड़ का तो मशहूर है साहस के लिए और सभ्यता के लिए भी, तो कल जो हुआ था वो तो कहीं भी नज़रिए से सभ्य बात नहीं है। और ये लोगों की भावना को ठेस पहुंची है और ऐसे कभी होना नहीं चाहिए और होना ही नहीं चाहिए था। तो सर, हमसे बात करने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये है विश्वास सिंह मेवाड़, जो कल जिनका राजतिलक हुआ, नाथद्वारा से विधायक भी हैं, और उन्होंने साफ किया है कि शांति से, सौहार्द से ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको जिला प्रशासन को लगातार कहा जा रहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और ये जो घटनाएं जिस तरह की हुई हैं, वो जाहिर सी बात है मेवाड़ के लिए, यहाँ के पर्यटन के लिए और तमाम तरह से उचित नहीं कही जा सकती, लेकिन परंपराएं अपनी जगह पर हैं और उनका मानना है कि जिला प्रशासन अब इसका कोई यथोचित हल जो है वो निकाले। कैमरा सहयोगी प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।